चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पाठक ग्लोबल स्टडी सेंटर में। हमने जो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था, इकोनॉमिक्स में हमने बहुत टॉपिक देख लिए। उसमें से आपने देख लीजिए, अगर आपने देखा नहीं तो टैक्सेशन यानी कि क्या, टैक्स यानी किसे कहते हैं, टैक्स की आवश्यकता क्या होती है, या अलग अलग हमने टॉपिक्स जो है ये हमने टैक्स, ब्लैक मनी किसे कहते हैं, ब्लैक मनी से देश को बचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तू उठ, तू नहीं, पीछे वाला, हाँ उठ, बता मुझे कि मैंने जो बताया था तुझे कि ब्लैक मनी से देश को बचाने के लिए कौन सा टैक्स लागू होना चाहिए देश में, कौन सा। हाँ, पीटीटी। क्या कहती है पीटीटी को? पीटीटी यानी क्या? पीटीटी इसका फुल फॉर्म क्या है? पीटीटी का फुल फॉर्म बता दो। पीटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पता नहीं। पीटीटी यानी पर ट्रांजेक्शन टैक्स। पीटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिख के, मैंने कितनी बार कहा कि लिख लीजिए, लिखते नहीं हो तुम, गधा कहीं का। पीटीटी यानी क्या है? पर ट्रांजेक्शन टैक्स। पर ट्रांजेक्शन टैक्स की व्यवस्था किस देश में? पश्चिमी देश में अभी लागू है। इनकम टैक्स इन्होंने निकाल दिया। इनकम टैक्स की जगह किसे लागू किया? पश्चिमी देशों ने। कई ऐसा, सभी पश्चिमी देश में पीटीटी लागू नहीं है, लेकिन ऐसे कई देश है पश्चिम के जिन्होंने इनकम टैक्स को हटा दिया, ताकि ब्लैक मनी का झंझट ही ना हो देश में, ब्लैक मनी से देश का नुकसान ही ना हो। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि पीटीटी, पर ट्रांजेक्शन टैक्स को लागू किया था। ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि देश को ब्लैक मनी से बचाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जा सकता है। पीटीटी अभी देश में लागू है अपने नहीं है। पीटीटी अभी अपने देश में लागू नहीं है। जब ये लागू होगा तब ब्लैक मनी पे थोड़ा बहुत कंट्रोल हम लोग ला सकते हैं। ब्लैक मनी पे थोड़ा बहुत हम लोग कंट्रोल क्या हो सकता है, हम लोग ला सकते हैं। ब्लैक मनी पे थोड़ा बहुत कंट्रोल जो है ला सकते हैं। कब? पीटीटी लागू होने के बाद। लेकिन ये भविष्य की चीज है, भविष्य में लागू हो सकता है देश में पीटीटी। चलिए, आज हम लोग देखते हैं एक बैंक, आपको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना किस आयोग ने की थी, या किस आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना यहाँ 1934 में एक आयोग जो था, इसे गठित किया गया था ब्रिटिश काल में। इसे हम लोग कहते हैं यंग हिल्टन कमीशन। यंग हिल्टन एक आयोग था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कमीशन। यंग हिल्टन कमीशन ने कहा था कि देश में जितनी भी बैंकिंग व्यवस्था उस समय थी ब्रिटिश काल में, उन सभी बैंकों पे एक कंट्रोल होने के लिए एक ऐसी बैंक चाहिए कि जो देश के लेवल पे काम कर सके। क्या कहा था यंग हिल्टन कमीशन ने कि जो ब्रिटिश काल में जितनी भी बैंक व्यवस्था थी, उस बैंकों पे एक कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए एक ऐसी बैंक बनानी चाहिए जो उन्हें कंट्रोल करे और जो देश लेवल पे काम हो, जो देश लेवल पे उस बैंक की स्थापना हो। इसलिए यंग हिल्टन कमीशन ने क्या सुझाव दिया कि एक ऐसी बैंक बना दो। तो ब्रिटिश ने, यानी कि ब्रिटिश सांसद ने 1935 में किसकी स्थापना की? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। ऐसा भी सवाल आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस समिति या किस कमीशन की सिफारिश पे उसकी स्थापना की गई। तो मालूम होना चाहिए हमें किसने सिफारिश की थी, या किस आयोग ने कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी बैंक हमारे देश में होनी चाहिए। किसने कहा था? यंग हिल्टन कमीशन ने कहा था कि ऐसे एक बैंक बनाओ देश लेवल पे कि जो सभी बैंकों पर अपना कंट्रोल कर सकती है, या सभी बैंकों पे अपना कंट्रोल स्थापन हो। इसलिए यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पे हमने 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। मैंने कुछ सवाल पूछे थे, यानी कि अपने YouTube चैनल का जो वहाँ पे जो क्विज सिस्टम होता है, जहाँ पे हम लोग क्विज पूछते हैं, वहाँ पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें इसका मुख्यालय ही नहीं पता।
वहाँ पे ऑप्शन थे, यानी कि मैंने पूछा था, क्विज में पूछा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। वहाँ पे ऑप्शन थे, दिल्ली था, बम्बई था, उसके बाद सूरत था, या एक ऑप्शन था। तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने दिल्ली कहा। क्या कहा उन्होंने? दिल्ली कहा कि दिल्ली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन क्या है? ये टोटली गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे आता है? यह आता है आज की मुंबई में। मुंबई जो है, इस मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है देश लेवल पे। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चलती कहाँ से है? मुंबई से चलती है। मुंबई से उसे कंट्रोल किया जाता है। अब आपको पता होगा, कभी गए हो बैंक में? बैंक में कभी गए हो क्या आप लोन लेने के लिए? लोन लिया है किसी ने बैंक से? कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लोन की आवश्यकता होती है, तो वे बैंक जाते हैं। बैंक जाने के बाद वहाँ से वो लोन लेते हैं। तो जब लोन लिया जाता है, तब उस लोन में जो मूल अमाउंट जो होती है उसके साथ उसका ब्याज भी देना पड़ता है। उसके पास क्या इंटरेस्ट भी उसके साथ देना हमें पड़ता है। अब मुझे बताइए, बैंक आपको लोन देगी तो बैंकों को लोन कौन देगा? बैंकों को पैसा कौन देता है? जनता के लिए बैंक होती है, लेकिन बैंकों की बैंक भी होती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। बैंक जो होती है, बैंकों का जो बैंक होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि पिताजी है ये सब बैंकों के। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे सभी बैंक आती है। इसमें SBI हो सकती है, SBI है। पंजाब नेशनल बैंक आती है, पंजाब नेशनल बैंक आती है। उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आता है। ऐसे कई बैंक है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे आती है। या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है, देश में जितनी भी बैंक है, चाहे भी आपकी गांव की बैंक हो, चाहे भी आपके मोहल्ले की बैंक हो, चाहे आपके बड़े जिला लेवल की कोई बैंक हो, वे सभी बैंक किसके नीचे है या किसके अंडर में काम करते हैं, या उन पे किसका कंट्रोल होता है? इन सभी बैंकों पे कंट्रोल होता है। ये केवल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। हाँ, तो आपको पता होगा कि जैसे आपको लोन की आवश्यकता होती है, वैसे ये जो बैंक होते हैं, जो हम जहाँ से जो आपका खाता होगा ना किसी बैंक में, तो आपका जो अकाउंट जिस बैंक में है, वे बैंक से आप लोन लेंगे, या किसी अन्य बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं। जब आप लोन लेंगे तब उन बैंकों को लोन कौन देगा? यानी कि हम लोग एक एग्जांपल के लिए लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी जो बैंक है, या पीएनबी जो बैंक है, इसे ये जनता को लोन देगी। ये किसे लोन देगी? ये सब जनता को लोन देगी। जनता को लोन देगी। लेकिन पीएनबी को भी पैसे की आवश्यकता होती है, तो ये पैसा लेगी कहाँ से? इसे लोन देगा अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे कौन लोन देगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये पंजाब नेशनल बैंक हो या कोई अन्य देश लेवल की कोई बैंक हो, SBI हो, उसे लोन देगा कौन? तो उसे लोन देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसे लोन दिया जाएगा। तो हम जिस तरह से ब्याज देते हैं, हम जिस तरह से इंटरेस्ट देते हैं इसे पंजाब नेशनल बैंक को, वैसे ही पंजाब नेशनल बैंक ने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो लोन लिया है, उस पे ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है, ये देना पड़ेगा। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं हम लोग पॉलिसी हेड। पॉलिसी हेड जो होता है उसे ही कहा जाता है। यानी कि जिस पंजाब नेशनल बैंक ने जिस हेड पे RBI से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है, उस हेड को क्या कहेंगे हम लोग? उसे ही कहेंगे पॉलिसी हेड। पॉलिसी हेड जो होता है उसे सपोज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक को 3% पे लोन दिया, तो पंजाब नेशनल बैंक के नीचे 3% पे ही लोन देगी जनता को? नहीं ना। पंजाब नेशनल बैंक क्या कहेगी कि हम लोग जनता को 7% कम ज़्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं कि 7% से ही पंजाब नेशनल बैंक लोन देगी आपको। हाँ, ये अलग अलग बातें होती है।
कभी ये जो होता है ना 7%, 8%, कई बैंक ऐसे हैं जो 14-15% 15% से भी आपको लोन देंगे, इस रेट से भी आपको लोन दिया जाएगा, तो ये अलग बात है। लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक को 3% से लोन दिया, तो पंजाब नेशनल बैंक 3% से लोन नहीं देगी आपको कितना 7% से लोन देगी, या उससे अधिक भी दे सकती है। लेकिन समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि 7% से आपको जनता को लोन दिया, क्यों दिया? पंजाब नेशनल बैंक 3% से क्यों लोन नहीं दिया आपको? दे सकता है ना। हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 3% से लोन लिया, तो हम जनता को भी 3% से लोन क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे, क्यों? एक बैंक है, बैंक का भी अपना एक मुनाफा होना चाहिए, बैंक को भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये 3% और 7%, 3 और 7, इसमें इसके बीच अंतर कितना है, डिस्टेंस कितना है? 4%, 4% का डिस्टेंस यहाँ पे होता है। तो ये 4% क्या है? ये बैंक को मिलने वाला नफा है, प्रॉफिट है। ये बैंक को किस तरह से, यानी कि बैंक कैसे चलती है, तो ये प्रॉफिट लेके कहेगा क्या? बैंक होती किसके लिए? जनता की सेवा के लिए। लेकिन आपने तो यहाँ पे प्रॉफिट कमा दिया, भैया प्रॉफिट कमाया बैंक ने, लेकिन बैंक की भी कुछ अपनी समस्या होती है ना, अपने उसे भी अपने जो एम्प्लॉय है उनका भी वेतन देना पड़ेगा, उनकी पेंशन देनी पड़ेगी, उसके बाद अलग अलग खर्चे होते हैं बैंक के भी, ये उसे निभाने पड़ेंगे। इसके लिए पैसा तो चाहिए ना बैंक को भी खुद का। इसलिए ये जो 4% जो होते हैं ये उसका प्रॉफिट होता है। इसलिए भले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक को 3% से लोन दे दिया, तो पंजाब नेशनल बैंक जनता को 3% से लोन नहीं देगी, वे उससे अधिक देगी। 7% हो, 6% हो, 6.5% हो, 8 हो, 10 हो, ऐसे 10% हो या उससे अधिक भी लोन दे सकती है। क्यों? क्योंकि उसे भी प्रॉफिट कमाना है, उसे भी अपने एम्प्लॉय का वेतन देना है, उन्हें भी पेंशन देनी है। ऐसे या बैंक जो होती है ना, आप किसे भी देख लीजिए, कोई भी बैंक हो, बैंक जिस जगह पे होती है वे उसकी खुद की नहीं होती। बहुत ऐसी बैंक है, या बहुत ऐसे ज़्यादा मात्रा में ऐसी बैंक होती है जो जहाँ पे जो बैंक होती है ना, वे जगह जो होती है वे उस बैंक की नहीं होती। वे जगह अलग व्यक्ति की होती है जो इन्होंने भाड़े पे लिया है, तो उसका भाड़ा देना पड़ेगा उस जगह का, उस बैंक को। समझ किसी ऐसा कोई हिस्सा है देश का, या कोई सपोज यूपी का कोई हिस्सा है, यूपी के किसी हिस्से में पंजाब नेशनल बैंक की कोई शाखा है, तो वे शाखा जिस जगह पे हमने खोली है या शासन ने खोली है, वे जगह खुद की उस पंजाब नेशनल बैंक की नहीं होती। अधिक ऐसे बहुत ऐसे बैंक हैं देश में जो खुद वे जगह जो होती है वे खुद लेते नहीं, वे जो होता है वे भाड़े पे लिया जाता है जगह, तो उस जगह का जो भाड़ा होता है वे भी देना पड़ेगा उस बैंक को। इसलिए ऐसे बहुत से समस्याएं बैंकों के सामने भी होती है, या ऐसे बहुत खर्चे जो होते हैं ये बैंकों के सामने भी होता है। इसलिए वे भी प्रॉफिट कमाना चाहती है, क्यों? अपने खर्चे जो है उसे संभाल सके। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिस रेट पे अन्य बैंकों को लोन दिया है उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे ही पॉलिसी रेट कहा जाता है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अन्य बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ही नहीं, चाहे कोई भी बैंक हो, SBI हो, CBI हो, CBI यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे कई बैंक हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पॉलिसी रेट पे लोन ले लेती है। पॉलिसी रेट जो होता है ये उन्हें लागू होता है। अब पॉलिसी रेट जो होता है, अब मुझे बताइए कि हमने पॉलिसी रेट से लोन लिया, अब मुझे बताइए लोन सस्ता हुआ तो महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? कौन बताएगा मुझे? लोन सस्ता हुआ तो महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? लोन सस्ता हुआ तो महंगाई बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लोन सस्ता हुआ तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब बढ़ेगी कैसे? सपोज लोन सस्ता हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक को केवल
1% पे लोन दे दिया। क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक को 1% पे लोन दे दिए। तो पंजाब नेशनल बैंक 7% से लोन देगी जनता को? नहीं ना, वे क्या कहेगा, हम केवल भैया 5% से जनता को लोन दे देंगे। अगर 5% से लोन दे देंगे तो लोन सस्ता हुआ, तब तो सब लोग जाएंगे लोन लेने के लिए बैंक में। तब सब लोग जब लोन लेने के लिए जाएंगे तो सबको लोन वहाँ पे दिया जाएगा, सब लेंगे ना लोन। 5% से लोन दिया जाएगा तो सब लोग जाएंगे बैंक में लोन लेने के लिए। अगर बैंक ने लोन दे दिया तो उन लोगों के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो जब हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि पैसा बढ़ेगा या किसी वस्तु की डिमांड से जितनी डिमांड है उससे अधिक उसका उत्पादन हुआ तो उस वस्तु की जो कीमत होती है कम हो जाएगी। जितनी उसकी मांग है उससे अधिक उसका उत्पादन होता है किसी वस्तु का तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। वैसे ही इसका क्या हुआ, यहाँ पे लोन सस्ता हुआ देश में। लोन सस्ता होने के बाद सब लोग गए वहाँ पे लोन लेने के लिए, सबके जेब में पैसा आ गया। सबके जेब में पैसा आ गया तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास कोना पैसा नहीं, हाँ, उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है किसी व्यक्ति के पास, और वो चला बाजार में देखा यहाँ पे किसी सब्जी का ठेला लगा है या फिर फल का ठेला लगा है, कोई मिठाई की दुकान है, तो वे क्या पूछेगा वह उसे कि कैसे दी मिठाई आपने, या फल कैसे दिया आपने, फल का दाम क्या है, या मिठाई का दाम वे पूछ लेगा? नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? उसके पास पैसा ही नहीं है ना, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वे क्या पूछ लेगा। अब जाते हो सोने की दुकान में सोने का भाव पूछने के लिए? नहीं ना, आपके पास कोनो पैसा नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप जाते नहीं हो सोने की दुकान में। वहीं पे आपको मैंने या किसी व्यक्ति ने 80,000 रुपए दे दिए तो आप जाओगे ना सोने की दुकान में, ले लोगे सोना। लेकिन क्या आपके पास पैसा है नहीं इसलिए आप जाते हो सोने की दुकान में? नहीं। तो वैसे ही उस व्यक्ति की जेब में फूटी कौड़ी नहीं है तो वे जाएगा मिठाई की दुकान में? नहीं जाएगा। तभी किसी व्यक्ति के पास 200 रुपए हमने दे दिए, किसी व्यक्ति को हमने क्या दिया, 200 रुपए जो है किसी व्यक्ति को हमने थमा दिया कि भैया ले ले 200 रुपए तेरे पास रख दे, या तुझे हमने किसी व्यक्ति को हमने 200 रुपए दे दिया। तो ये उसी बाजार में घूमने के लिए चला गया तो वहाँ देखेगा मिठाई की दुकान बहुत अच्छी है, मिठाई की दुकान बहुत अच्छी है, चलो देख लेते हैं क्या है दाम इसका। तो वे जाएगा किसी मिठाई की दुकान में। मिठाई की दुकान में जाने के बाद वे किसी मिठाई के बारे में पूछेगा कि ये मिठाई कैसे दी आपने? तो वे कहेगा 250 रुपए किलो, 250 रुपए किलो को किसी मिठाई का दाम उसने बता दिया। लेकिन इसके पास कितना पैसा है, 200 रुपए पैसा है। तो मिठाई वाले ने क्या कहा कि 250 रुपए किलो मिठाई है। तो ये क्या कहेगा, भैया 250 रुपए किलो है। तो ये भाव जो है ये कम ज़्यादा करके 200 रुपए में ही मिठाई ले सकता है, 200 रुपए में ही मिठाई जो है ये ले सकता है। लेकिन जिसके पास पैसा ही नहीं है वे मिठाई लेगा? नहीं लेगा। अब एक अन्य व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, क्या ये 200 रुपये किलो की नहीं लेगा? क्या होगा, ये 250 रुपये किलो का है ना, इसने ये कहेगा मुझे आधा किलो दे दो। अब 250 रुपये 250 की मिठाई है, इसने आधा किलो ले ली तो कितना होगा, 125 रुपये की आधा किलो ये मिठाई लेके अपने घर चला जाएगा। क्यों? इसके पास पैसा है। पहला जो व्यक्ति हमने देखा था जो बाजार में घूमने के लिए चला गया, उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, वे मिठाई की दुकान में भी नहीं चला गया पूछने के लिए इसका दाम क्या है। लेकिन इसके पास थोड़ा बहुत पैसा है
ये चला गया पैसा दुकान में, मिठाई की दुकान में, कि पूछ लिया कि भैया कितना दाम है इस मिठाई का। तो इसने कहा कि 250 रुपये किलो है। तो इसने कहा कि 250, तो मेरे पास तो केवल 200 है, मेरे पास कितना है 200 है, मैं तो एक किलो मिठाई जो है ये ले नहीं सकता। तो इसने कहा कि भैया मुझे आधा किलो मिठाई दे दो। तो 250 की आधा किलो कितना हुआ, 125 रुपये की इसने मिठाई ले ली, ये चला गया। एक व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत सारा पैसा है उसे, तो वे चला गया, उसके पास लगभग 500 रुपये है। इसका जो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति था उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, 200 रुपये वाला जो था इसने आधा किलो मिठाई ले ली। और जो तीसरा व्यक्ति है उसके पास 500 रुपये की नोट है, ये चला गया उसी दुकान में, देखा कि मिठाई कैसी है। उसने कहा कि उस दुकानदार ने कहा कि 200 रुपये किलो की मिठाई है। तो इसने क्या कहा, उसे मिठाई बहुत पसंद आती है, लेकिन इसने क्या कहा कि दुकानदार ने क्या कहा कि मिठाई जो है ये 200 रुपये किलो है, इसके पास पैसा है। तो इसने क्या कहा, 200 रुपये की मिठाई पैक कीजिए, 200 रुपये की मिठाई, 1 किलो मिठाई जो है इसे पैक कीजिए। क्यों, इसके पास पैसा है, पैसा है इसलिए तो इसने खरीद ली ना मिठाई। तो इससे क्या हुआ कि जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है वे भाव देख लेगा। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वे भाव पूछते भी नहीं, सीधा कह देते हैं कि 2 किलो मिठाई पैक कीजिए। क्यों, उन्हें पता होता है ज़्यादा से ज़्यादा कितना दाम होगा उसका, 200 500, लेकिन उनके जेब में तो बहुत पैसा होता है, इसलिए वे दाम भी नहीं पूछते। यानी कि क्या, पैसा बढ़ेगा तो महंगाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो पैसा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, और पैसा घटेगा तो महंगाई घट जाएगी। पता चला पैसा कैसा खेले। तो शासन को भी ये पता है, शासन क्या कहता है कि पैसा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। शासन को भी ये बात पता होती है कि पैसा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तब लोग किसे कोसेंगे, शासन को कोसेंगे। तो शासन कहता है कि मुझे गालियाँ सुननी पड़ेगी जनता की, तो महंगाई घटाओ। किसे कहता है, शासन कहता है, गवर्नमेंट कहता है इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, भैया तुम पहले तो महंगाई घटाओ देश के। महंगाई घटाने का काम जो शासन होता है वे किससे ये काम करवा लेता है, ये काम करवा लेता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ये कहता है कि आप महंगाई घटाइए देश की, तभी तो जनता खुश होगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो जनता कोसेगी हमें। उसके बाद इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो इसने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ शासन ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि आप महंगाई घटाइए। तो इसने क्या कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि सब चाबी किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। कितनी महंगाई बढ़ानी है, कितनी महंगाई घटानी है, ये सब कौन देख लेगा देश में, ये देख लेगा सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने कहा कि भैया बैंक ये देख ले, एसबीआई हो या अन्य कोई भी बैंक हो, तो आप लोग देख लीजिए कि इस बार आप क्या होगा, पॉलिसी खड़ी जो है इसे हम लोग 10% करवा लेते हैं। इतना ज़्यादा तो होता नहीं, लेकिन कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि आज के बाद ये आपसे जो पॉलिसी खड़ी होगा ये कितना होगा, 10% होगा। तो पंजाब नेशनल बैंक ने भी आगे बढ़ा दिया, ये तो 10% से देगा नहीं। तो ये इसने क्या कहा कि हम लोग 14% से जनता को लोन दे देंगे। अब 14% क्या कम अमाउंट होती है, 14% लोन होगा तो कोई जाएगा लोन लेने के लिए, कोनो नहीं जाएगा लोन लेने के लिए। 14% अगर किसी बैंक ने कहा कि हम जनता को 14% से लोन देंगे, तब कोई जाएगा लोन लेने के लिए, कोई भी व्यक्ति लोन लेने के लिए नहीं जाएगा। तब लोन लेने के लिए नहीं जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वे क्या कोई वस्तु लेंगे, कोई मिठाई की दुकान में जाएगा जिसके पास पैसा ही नहीं है। हाँ, जिसके पास पैसा नहीं है वे क्या जाएगा मिठाई की दुकान में, नहीं जाएगा। जब मिठाई वाले तब आप बाजार में चलिए कि आपके पास कोनो पैसा नहीं है, लोन तो बहुत महंगा हुआ भैया, लोन तो महंगा हुआ इसलिए हमने लोन लिया नहीं तो हमारे पास पैसा तो है नहीं। बाजार में मंदी आ गई, बाजार में मंदी आने के बाद
किसी के जेब में पैसा होता नहीं। जब हम लोग देख लेंगे कि तेजी क्या होती है, मंदी क्या होती है, जब बाजार में मंदी आएगी यानी कि कोई सब व्यापार क्या होगा, ठप हो जाएगा, सब व्यापार बंद होगा। व्यापार बंद होने के बाद इनमें मंदी आ जाएगी देश में। मंदी आने के बाद किसी के जेब में पैसा तो होगा नहीं, लोन तो कोई लेगा नहीं, लोन नहीं लेगा तो किसी के पास पैसा नहीं होगा, तो ये चला जाएगा मार्केट में, बाजार में चला जाएगा। बाजार में घूमने के लिए जाएगा तो इसके पास हो गए 200 रुपये केवल हाथ में, कितना होगा 200 रुपये इसके जेब में होगा। तब मिठाई की दुकान वाला खुद आएगा कि भैया आपने तो उस आप ले लीजिए ना मिठाई, चलिए 200। तो ये पूछेगा कि आपकी मिठाई तो बहुत महंगी है, आपकी मिठाई कैसी है, बहुत महंगी है, आपने किस 200 रुपये किलो देते हो आप मिठाई, नहीं 250 रुपये किलो देते हो आप मिठाई, हमारे पास तो केवल 200 रुपये है। तो ये क्या कर, तो मिठाई वाले जो होता है उसे भी मालूम होता है कि देश में मंदी आ चुकी है। देश में मंदी होने की वजह से क्या होगा, देश में मंदी होने की वजह से क्या देश में मंदी होने की वजह से कोई मिठाई तो लेगा नहीं, तो ये क्या कहेगा, तो ठीक है भैया 250 में, तो आप लोग 200 रुपये में किलो ले जाइए, 200 रुपये में क्या होगा 1 किलो मिठाई ले जाइए। तो यहाँ पे दाम घटा या नहीं, महंगाई घटी या नहीं अपने आप। 250 रुपये किलो की मिठाई कोई लेगा नहीं, तो ये दुकान वाला जो होता है, मिठाई वाला जो होता है, उसने क्या कहा कि अब 200 रुपये किलो, आपके पास कितना है जेब में 200 रुपये है, बाकी तो हमारे पास कोई कुछ पैसा नहीं। तो ये क्या कहेगा 250 नहीं भैया, हमें 200 रुपये दे दीजिए और मिठाई 1 किलो का पैक ले जाइए। तो महंगाई घटी या बढ़ी जाए, घट गई। यहाँ पे महंगाई अपने आप ही घट गई। क्यों, बाजार में मंदी है, कोई माल तो लेगा नहीं, माल नहीं लेगा तो वे अपने आप उसका दाम कम हो जाएगा, तो महंगाई भी कम हो जाएगी। यानी कि क्या, देश में पैसा बढ़ा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। देश में पैसा बढ़ा तो जब हमने देखा था कि लोन हमने पॉलिसी रेट कम किया, तो बैंकों ने भी अपना जो इंटरेस्ट का जो रेट होता है उसे कम किया, तो सब लोग चले गए बैंकों के पास, हमें लोन दीजिए, हमें लोन दीजिए। बैंक ने भी लोन दे दिया, सब लोगों के पास तो पैसा आ गया, सब चले गए मिठाई की दुकान में। तो मिठाई वाला भी कहा कि आजकल को तेजी है बाजार में तेजी है, लोग आएंगे मिठाई लेने के लिए, तो इसका दाम क्या, वे 200 रुपये रखेगा नहीं, उसने कहा 250 रुपये किलो ले जाइए मिठाई। लेकिन जब उसे पता चला कि देश में मंदी आ गई है, देश में मंदी है, बैंक पॉलिसी रेट बढ़ चुका है, कोई बैंक ने अपना जो इंटरेस्ट का जो रेट होता है उसे बढ़ा दिया है, कोई व्यक्ति जाएगा तो नहीं लोन लेने के लिए, तो क्या होगा, तो किसी व्यक्ति के जेब में पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति किसी दुकान में जाएगा नहीं सामान लेने के लिए। तो दुकान वाले को भी पता होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो दाम है वस्तु का वो तो उसे घटाना चाहिए, तब ये अपने वस्तु का दाम भी घटा लेगा, तब देश की महंगाई भी कम हो जाएगी। इसलिए कैसे पता चला पॉलिसी रेट क्या किस तरह से काम करता है। सबके पीछे कौन है, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे मालूम है कब महंगाई लानी है, कब महंगाई घटानी है, तो आगे को सब पता होता है। बाजार में तेजी कैसे लाए, मंदी कैसे लाए, ये किसे पता होता है सब। इस तेजी मंदी की चाबी किसके पास है, सब इसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इसकी चाबी होती है। ये कहेगा महंगाई, इसने पॉलिसी रेट बढ़ा दिया महंगाई घट जाएगी, इसने पॉलिसी रेट कम किया तो महंगाई बढ़ जाएगी। क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी रेट कम किया तो महंगाई क्या होगा, बढ़ जाएगी। पॉलिसी रेट कम होगा तो बैंक आप कम रेट में ब्याज देगा, लोन देगा, तो क्या होगा, सब महंगाई बढ़ जाएगी। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी रेट बढ़ा लिया तो बैंक भी अपना जो इंटरेस्ट का जो रेट होता है, ब्याज का जो रेट होता है उसे भी बढ़ा लेगा, तो कौन लोन लेने के लिए जाएगा नहीं, किसके जेब में पैसा होगा नहीं, तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। समझ में आ गया पॉलिसी रेट किस तरह से काम करता है। चलिए अब अगली वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या पैसा छाप के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा छाप के क्या देश की गरीबी दूर कर सकता है, या पैसे छाप के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास तो है पैसे वही छापता है। देश में पैसा कौन छापता है, SBI छापता है नहीं ना, देश में पैसा कौन छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है पैसा। तो
जो पैसे छापने के बाद या पैसा बनाने के बाद क्या देश की गरीबी जो होती है उसे दूर किया जा सकता है? नहीं ना। देख लेंगे हम लोग। हाँ, अगली जो क्लास होगी उसमें देख लेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा छाप के देश की गरीबी दूर कर सकता है या नहीं। चलिए, आज का वीडियो इतना ही होता है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आज ही पाठक ग्लोबल स्टडी सेंटर का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन दिखाई देता है उससे जाके उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द मिले। चलिए, जय हिंद।